Welcome all students in the next learning session of the Animal Diversity Paper 1, your BSc Part 1 Zoology, and the topic is Leishmania donovani. लेशमानिया डोनोवेनी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इतनी सी बात करेंगे कि हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था ट्राइपेनोसोमा। अभी ये जो चल रहा है फाइलम, ये फाइलम है आपका प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और फ्री लिविंग के साथ में पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक में हमने एंटीअमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में भी पढ़ा, उसके बाद में हमने फ्री लिविंग में यूग्लिना के बारे में पढ़ा। ट्राइपेनोसोमा जो कि एक फ्लैजिलेट क्या है, प्रोटोजोअन है, वो अपनी अपनी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स में पाया जाता है, यानी अलग अलग बहुरूप में पाया जाता है। तो इन द सेम वे जैसे ट्राइपेनोसोमा पाया जाता है बहुरूप में, वैसे ही लेशमानिया डोनोवेनी भी क्या है, आपका प्रोटोजोअन है। और प्रोटोजोअन के साथ साथ ये एक फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन है। क्या है? यानी इसमें क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिलम प्रेजेंट है। इट इज़ अ फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन और इट इज़ दी पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब यह है परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसे अपना जीवन पूर्ण करने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? परपोषी की। अर्थात इस जीव को किसकी आवश्यकता होती है? होस्ट की। होस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे कि लेशमानिया डोनोवेनी के होस्ट कौन से होते हैं। सबसे पहले इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा। ठीक है, सुपर क्लास इसकी क्या होगी, जल्दी से बताइए? मैस्टिगोफोरा। और क्लास ज़ूमैस्टिगोफोरा, ज़ूमैस्टिगोफोरा। ऑर्डर Kinetoplastida due to the presence of kinetoplast in the parasite. Genus Leishmania. The first name is the genus and the second name depicts the species. ठीक है, लेशमानिया डोनोवेनी। अब लेशमानिया डोनोवेनी नाम कैसे पड़ा? इस पैरासाइट का नाम किस तरीके से दिया गया? जब इसकी स्टडी हुई और इसे ब्लड के अंदर रिपोर्ट किया गया तो दो साइंटिस्ट के द्वारा किया गया फ्रॉम द इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था लेशमानिया। क्या नाम था? लेशमानिया। एंड डोनोवन वॉज इन मेड्रास। ठीक है, मेड्रास यानी चेन्नई के अंदर देखा गया। तो इनका नाम जो है वो क्या पड़ गया? इस पैरासाइट का नाम लेशमानिया डोनोवेनी। ठीक है, इट इज़ आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, after the name of scientist who discovered it in 1903। ठीक है, तो इस तरीके से इस पैरासाइट का नाम पड़ा। अब ये फ्लैजिलेट पैरासाइट है। पैरासाइट है तो होस्ट चाहिए। अब इसे एक होस्ट चाहिए या दो होस्ट चाहिए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो लेशमानिया है वो कहाँ पर पैरासाइट होता है। लेशमानिया के दो होस्ट होते हैं। इट मीन्स ये डाइजेनेटिक होता है। क्या होता है? डाइजेनेटिक होता है। और डाइजेनेटिक होता है अर्थात द्विपरपोषीय। द्विपरपोषीय। इसका जो प्राइमरी होस्ट है यानी प्राथमिक परपोषी, प्राथमिक परपोषी वो है ह्यूमन। ठीक है, और प्राथमिक परपोषी में जो फॉर्म इसकी पाई जाती है वो फॉर्म पाई जाती है ए मैस्टिगोट फॉर्म। ए मैस्टिगोट फॉर्म। ए मैस्टिगोट फॉर्म का मतलब है कि इसके अंदर जो इसका फ्लैजिलम है वो बाहर नहीं निकला हुआ है, वो रिड्यूस्ड है या वो कोशिका द्रव्य के अंदर धंसा हुआ है, साइटोप्लाज्म के अंदर धंसा हुआ है, कोशिका द्रव्य में धंसा हुआ है। ये फॉर्म पाई जाती है मनुष्य के अंदर। किसके भीतर पाई जाती है? मनुष्य के अंदर। वहाँ ये किस प्रकार का जनन करेगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन करेगी। और अलैंगिक जनन करने की विधि क्या कहलाती है? बाइनरी फिशन। क्या कहलाती है? बाइनरी फिशन के द्वारा ये गुणन करके अपने नंबर्स में, अपने संख्या में वृद्धि करती है। यानी लेशमानिया डोनोवेनी भी पॉलीमॉर्फिक है।
एक से ज़्यादा फॉर्म में ये पाया जाता है। पहली फॉर्म जो मैंने इसकी डिस्कस करी वो कौन सी करी? ए मैस्टिगोट फॉर्म। द ए मैस्टिगोट फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज लेशमानियल फॉर्म। क्या बोला जाता है? लेशमानियल फॉर्म। ठीक है, ए मैस्टिगोट फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज लेशमानियल फॉर्म। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि लेशमानियल फॉर्म इज अ ओवल समवॉट राउंडेड एंड विद द रिड्यूस्ड फ्लैजिलम, विद द रिड्यूस्ड फ्लैजिलम। ये रहा इसका फ्लैजिला। फ्लैजिला जहाँ से अराइज होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं बेसल ग्रेन्यूल। क्या बोलते हैं? बेसल ग्रेन्यूल। इसके राइट एंगल जस्ट 90 डिग्री के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? काइनेटोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होता है? काइनेटोप्लास्ट। ये दोनों में पाया जाता है काइनेटोप्लास्ट, इसकी दोनों फॉर्म्स के अंदर। इसलिए इस ऑर्डर की खास बात ये प्रेजेंस ऑफ काइनेटोप्लास्ट which contains its own DNA, acts as a mitochondria। प्लस इसके अंदर सेंट्रली, समवॉट सेंट्रली प्लेस्ड, करीब करीब सेंटर में, मतलब केंद्रक होता है। दिस इज दी न्यूक्लियस। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस। तो ये बात हो गई इसके स्ट्रक्चर की। कौन से फॉर्म की बात कर रही हूँ मैं? लेशमानियल फॉर्म की, जो कि मनुष्य के अंदर पाई जाती है। यानी मनुष्य इसका प्राथमिक परपोष। ये तो एक होस्ट की बात हमने कर ली। अब दूसरा होस्ट इसका वो होगा जो कि एक इन्वर्टिब्रेट होस्ट है, अकशेरुकी होस्ट है, और जो इसको मनुष्य के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है, वाहक के रूप में कार्य करता है। तो वह होस्ट है इसकी सैंड फ्लाई। क्या है? सैंड फ्लाई। ये भी एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट है, ब्लड सकिंग फ्लाई। रक्त चूसने वाली मक्खी, यानी रक्त से अपना पोषण ग्रहण करने वाली मक्खी। लेशमानिया दो फॉर्म्स में पाया जाता है। एक फॉर्म इसकी ए मैस्टिगोट फॉर्म कहलाती है, जो कि इसके प्राथमिक परपोषी यानी ह्यूमन के अंदर पाई जाती है। ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये इस फॉर्म के लिए सूटेबल टेम्परेचर है। बट अगर इस फॉर्म को आगे दूसरे में ट्रांसफॉर्म होना है तो वो इस टेम्परेचर पर नहीं हो सकता। अर्थात अगर इसके बाद में इसे इसका दूसरा परपोषी मिलता है तब तो ये आगे जीवित रहता है, अदरवाइज कुछ समय के बाद में क्या होता है? ये खत्म या नष्ट हो जाता है। तो इसका दूसरा परपोषी कौन है? सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई जो कि रक्त चूसने वाली मक्खी है, इसके जीनस का नाम है फ्लीबोटोमस। क्या नाम है? फ्लीबोटोमस। फ्लीबोटोमस का अर्थ ये होता है रक्त को निकालना। ठीक है, फ्लीबोटोमस। और इसकी एक ही स्पीशीज़ है जो इंडिया में पाई जाती है, अर्जेंटाइप्स। फ्लीबोटोमस अर्जेंटाइप्स इज अ फ्लाई विच सक्स द ब्लड। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्राथमिक परपोषी, और ये क्या हो गया? इसका सेकेंडरी होस्ट। क्या हो गया? सेकेंडरी होस्ट हो गया। सेकेंडरी होस्ट की बॉडी के अंदर जो फॉर्म पाई जाती है वो फॉर्म पाई जाती है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। कौन सी फॉर्म पाई जाती है? प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। यानी इस अवस्था में इस परपोषी के अंदर, लेशमानिया के अंदर फ्लैजिलम उपस्थित होगा। फ्लैजिलम क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अर्थात ये फॉर्म इसमें आसानी से कन्वर्ट हो जाएगी। और जो टेम्परेचर है सूटेबल, ये तब होगा जब टेम्परेचर क्या होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। और 27 डिग्री बॉडी टेम्परेचर किसका होता है? सैंड फ्लाई का होता है, इंसेक्ट्स का होता है। दे आर लो इन टेम्परेचर कंपेयर टू ह्यूमंस, which is suitable for the metamorphosis of one form of leishmania into different form। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने हेतु जो उचित तापमान चाहिए होता है वो उसे किस में प्राप्त होता है? सैंड फ्लाई की बॉडी के अंदर प्राप्त होता है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी लेशमानिया के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, बेसिकली जो लेशमानिया है ये अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, ठीक है, आप लिख सकते हो ये कहाँ कहाँ पर होता है, पाया जाता है? एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी ये पाया जाता है। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी ये पाया जाता है। ठीक है, मेडिटेरियन रीजन्स, इन सब में ये पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके आवास एवं
स्वभाव की। किसकी बात करते हैं? आवास एवं स्वभाव की। स्वभाव की बात अपन कर चुके हैं। स्वभाव इसका क्या है? परजीवी। आवास यानी जिस परपोषी के अंदर लेशमानिया की डिफरेंट फॉर्म्स जाती है वहाँ पर ये कौन सी जगह को संक्रमित करता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट क्या था इसका? लेशमानिया का ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन के अंदर कौन सी फॉर्म पाई गई थी? ए मैस्टिगोट या लेशमानियल फॉर्म पाई गई थी, यानी जिसके अंदर फ्लैजिला उपस्थित नहीं होता। ह्यूमन के अंदर जब मैं लाइफ साइकिल में पढ़ाऊंगी, पहले इतना सा जनरल आइडिया लीजिए। ये ह्यूमन के अंदर इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट होता है। क्या होता है? अंतरा कोशिकीय पैरासाइट, परजीवी। अंतरासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर। कौन कौन से सेल्स यहाँ पे होंगे? आपके आरबीसीज होंगे, आपका स्प्लीन होगा, आपकी स्किन होगी, बोन मैरो होगा। ठीक है, या दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लंग्स, जैसे लिवर एक्सेट्रा। ठीक है, दिस इज अ इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट इन द ह्यूमन बॉडी। कहाँ कहाँ पर? स्प्लीन में, स्किन में, बोन मैरो, लंग्स, लिवर, आरबीसी, वहाँ पर ये आपके पाया जाएगा। इट लिव्स इनसाइड द सेल, इसलिए इसको क्या बोला हमने? इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। यानी मैंने अभी आपके जिन ऑर्गन्स का नाम लिया, स्प्लीन, बोन मैरो, ये आपका सिस्टम कहलाता है रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम या रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, इस जगह का ये पैरासाइट होता है। जब ह्यूमंस के अंदर ये पैरासाइट प्रवेश करता है तो कुछ फॉर्म्स जो होती है वो कौन सी फॉर्म होती है इसकी? प्रोमैस्टिगोट फॉर्म। ह्यूमन के अंदर जो संक्रामक अवस्था इसके अंदर जाती है वो जाती है प्रोमैस्टिगोट फॉर्म। ये वाली फॉर्म जाती है ह्यूमन के अंदर, फिर वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है? इस फॉर्म के अंदर, लेशमानियल फॉर्म में। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सेल्स की। उसके अलावा सैंड फ्लाई के अंदर ये उसके बकल कैविटी में वो इसकी ग्रसनी में पाया जाएगा, अर्थात फेरिंग्स के अंदर पाया जाएगा, प्लस उसके स्टमक के अंदर, जिसे आप मिडगट बोल सकते हैं। ठीक है, मिडगट के अंदर उसको संक्रमित करेगा। सैंड फ्लाई के मिडगट के अंदर प्लस उसकी बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा। इस सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट नहीं होगा अभी फिलहाल, सिर्फ और सिर्फ फेरिंग्स और बकल कैविटी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। इसके अलावा एक जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, जो कि सैंड फ्लाई है सेकेंडरी होस्ट, उसके अलावा इसका टर्शियरी होस्ट भी होता है, या आप इसको बोल सकते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट होस्ट। बट इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर होने से ये अपनी किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो सिर्फ स्टोरेज फॉर्म में रहता है वहाँ पर। यानी इस प्रकार के होस्ट को बोलते हैं रेजर्वॉयर होस्ट। क्या बोलते हैं? रेजर्वॉयर होस्ट। जैसे कैटल्स, जैसे डॉग्स, जैसे पिग्स, ये ऐसे जीव हैं जिनके अंदर लेशमानिया पाया तो जाएगा, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार का संक्रमण ग्रसित होने के बाद भी लक्षण उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी किसी भी संक्रामक अवस्था में इनकी बॉडी के अंदर डेवलप नहीं हो सकता, मेटामॉर्फोसिस नहीं हो सकता। वो सिर्फ वहाँ पर ये वेट करता है पैरासाइट, क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है कि कब वेक्टर आएगा। वेक्टर अगर ब्लड सक करेगा उसके बाद ही क्या होता है, ये आगे ट्रांसफ़र होता है। अदरवाइज रिजर्वॉयर होस्ट के अंदर ये अपने लेटेंट पीरियड या इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट हो गया, सेकेंडरी होस्ट हो गया, और रिजर्वॉयर होस्ट की बात भी मैंने आपके सामने कर ली। ये इसका प्राइमरी होस्ट है वर्टिब्रेट यानी ह्यूमन, और ये है इनवर्टिब्रेट। ठीक है, सैंड फ्लाई इज इनवर्टिब्रेट। चले आगे, इसकी दूसरी फॉर्म के बारे में मैं पहले ही बता देती हूँ। ये फॉर्म पाई जाती है मनुष्य में, जिसको एमास्टिगोट बोला, और ये फॉर्म लेप्टोमोनार्ड के अंदर फ्लैजिला उपस्थित होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोमैस्टिगोट फॉर्म या प्रोसाइक्लिक फॉर्म। ये प्रोसाइक्लिक फॉर्म ही आगे जाकर मेटासाइक्लिक में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है? मेटासाइक्लिक के अंदर कन्वर्ट होती है, यानी फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट होती है।
इसकी बॉडी भी ट्राइपेनोसोमा के जैसे क्या होती है, स्लेंडर होती है। इसके दोनों एंड्स क्या होते हैं, अग्र हिस्सा और पश्च हिस्सा दोनों क्या होते हैं, टेपरिंग होते हैं, यानी सक्रिय होते हैं कोनों के अंदर से। इसके अंदर भी एक सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है, काइनेटोप्लास्ट होता है और फुल्ली डेवलप्ड फ्लैजिलम होता है। क्या होता है, फुल्ली डेवलप्ड फ्लैजिलम। बट द डिफरेंस बिटवीन ट्राइपेनोसोमा एंड लेशमानिया इज कि ट्राइपेनोसोमा के अंदर तो अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, यानी फ्लैजिला ओवरलैप करता हुआ बॉडी को पेलिकल के साथ खिंच जाता है और एक अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन की निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, फ्लैजिला सिर्फ फ्री फॉर्म में बाहर निकलता रहता है, वो बॉडी को ओवरलैप नहीं करता, इसीलिए अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन का निर्माण इसके अंदर नहीं होता, लेशमानिया के अंदर नहीं होता, लेकिन ट्राइपेनोसोमा में होता है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी दोनों फॉर्म्स की। अब मैं पूरा इरेज कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगर आपने ये पूरा लर्न कर लिया तो ये आपको थ्योरी लर्न करने में हेल्प करेगा, दिस वन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब इस पैरासाइट की मैं बात कर रही हूँ। ये पैरासाइट एक पैथोजेनिक पैरासाइट है, अर्थात ये बॉडी के अंदर कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न करेगा। लेशमानिया से होने वाली बीमारियों को बोला जाता है लेशमैनियासिस। क्या बोला जाता है, लेशमैनियासिस या काला अजर। क्या बोला जाता है, काला अजर या ब्लैक फीवर। काला मीन्स ब्लैक, अजर का मतलब उर्दू में अजर बोलते हैं फीवर को। ठीक है, फीवर या दमदम बुखार। ठीक है, दमदम फीवर। मोस्टली इसके सिम्टम्स मलेरिया लाइक फीवर के ही होते हैं। मैं मलेरिया पूरा पढ़ा चुकी हूँ, मलेरिया लाइक फीवर के ही होते हैं। ठीक है, तो लेशमानिया डोनोवेनी जो कि एक फ्लैजिलेट पैरासाइट है, यह पैरासाइट कौन सी बीमारी कॉज करता है, लेशमैनियासिस। लेशमानिया के द्वारा होने वाला बॉडी के अंदर डैमेज, डिफरेंट ऑर्गन्स, SIS लाइसिस डैमेज, इसके द्वारा जो बीमारी होती है, लक्षणों के आधार पर इसे एक और नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं अपन काला अजर। क्या बोलते हैं, काला अजर। इन इंग्लिश इट इज नोन एज ब्लैक फीवर। Why it is known as black fever, that I will discuss later. First listen the basic information. And then dum-dum fever, it is also known as dum-dum fever. जितने भी इसके सिम्टम्स और इसके अलावा दूसरे लक्षण हैं जिनकी बात मैं आगे करूँगी, वो कुछ मलेरिया लाइक फीवर के होते हैं। जिस प्रकार से मलेरिया के लक्षण होते हैं उसी प्रकार से लेशमानिया के भी लक्षण होते हैं। ठीक है, और लेशमानिया का जो इन्फेक्शन होता है, अगर मनुष्य के अंदर ये इन्फेक्शन पहुँचा है तो वो इन्फेक्शन पहुंचाने का तरीका क्या है, इसका सेकेंडरी होस्ट। और सेकेंडरी होस्ट क्या है इसकी, सैंड फ्लाई। क्या है, सैंड फ्लाई। ये सैंड फ्लाई ट्रीज़ के ऊपर, बुशेस के ऊपर यानी झाड़ियों में वहाँ पर पाई जाती है। डायरेक्टली ये मनुष्य को इन्फेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर जैसे मनुष्य के पास पहुँची है, लेकिन ये ब्लड सकिंग फ्लाई है। जब आप इसको जैसे ट्रीज़ वगैरह है और एक ट्री के ऊपर बहुत सारी सैंड फ्लाई पाई गई है, तो अगर मनुष्य वहाँ जाकर किसी भी एरिया के अंदर जहाँ पर इसकी प्रेजेंस है वहाँ जाता है तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे मनुष्य पीठ लगाकर पेड़ के ऊपर खड़ा हो गया तो आपको ये सैंड फ्लाई बाइट कर सकती है। इस सैंड फ्लाई अगर ये संक्रमित है लेशमानिया से तो क्या होगा, मनुष्य को इन्फेक्शन पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा। इसलिए उस एरिया के अंदर जहाँ पे इसकी अधिकता होती है वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन को जाने नहीं दिया जाता। ये एक तरीका है कंट्रोल का। हमें पता है उस जगह पे खतरा है, डेंजर है, तो उस जगह को बैरन कर दिया जाता है या वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन का लोकलाइज होना मना कर दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये बात हो गई इसके इन्फेक्शन की। तो इसलिए इन्फेक्शन भी जल्दी से नहीं होता है। दूसरा तरीका इन्फेक्शन का ये हो सकता है, या ट्रांसमिशन बोल सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये बहुत ही रेयर होता है। ब्लड रेयर यानी इस प्रकार से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन या यूजिंग द सेम निडल। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है या लापरवाही वश एक ही नीडल, एक ही सिरिंज यूज़ करी गई है और एक सिरिंज संक्रमित व्यक्ति के अंदर है और दूसरी सिरिंज, उसी सिरिंज से हेल्दी इंडिविजुअल को हमने इंजेक्शन लगा दिया, तो यूजिंग दी सेम नीडल्स, इस कारण से भी लेशमानिया बॉडी में जा सकता है। बट इस प्रकार से ये जिस प्रकार से ट्रांसमिशन होता है बड़ा रेयर होता है, कोई ज़रूरी नहीं है इससे हो।
लेकिन मेन जो होता है ट्रांसमिशन इन्फेक्शन ह्यूमन की बॉडी में किसके द्वारा होता है? सैंड फ्लाई से। किसके द्वारा होता है? सैंड फ्लाई, फ्लीबोटोमस अर्जेंटाइप्स, ठीक है, फ्लीबोटोमस अर्जेंटाइप्स से होता है। अब हम बात करते हैं लेशमानिया की लाइफ साइकिल की। किसकी बात करेंगे? लेशमानिया की लाइफ साइकिल की, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। ठीक है, मैं आपके लिए इसका बहुत इजी फॉर्म, ये मैं इसलिए बने दे रही हूँ कि आगे आपको लाइफ साइकिल में भी ये काम में आएगा। ठीक है, जीवन चक्र के अंदर हम इसे 2 चरणों के अंदर विभाजित करते हैं, या 2 चरणों के अंदर हम इसके जीवन चक्र को स्टडी कर सकते हैं। एक चक्र जो किसके अंदर चल रहा है? मैन के अंदर। किसके अंदर चल रहा है? ह्यूमन मतलब। और एक चक्र किसके अंदर चल रहा है? सैंड फ्लाई के अंदर। किसके अंदर? सैंड फ्लाई के अंदर। तो स्टार्ट कैसे होता है? जब कोई भी संक्रमित सैंड फ्लाई, ठीक है, ये मक्खी सैंड फ्लाई किसको काटेगी? बाइट करेगी। किसको करेगी? मैन को। तब इन्फेक्शन मैन के अंदर उसकी बकल कैविटी से पहुंच जाएगा। रक्त चूसने के लिए इनके पास प्रोबोसिस होता है, उस प्रोबोसिस से ये स्किन को पंक्चर करते हैं, और उसी के साथ में इनके जब वो ब्लड चूसते हैं मनुष्य का, तो उसी के साथ में ये बहुत सारे पैरासाइट्स को भी क्या कर देते हैं? मनुष्य की बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं? इंजेक्ट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये बात हो गई इन्फेक्शन आने की। किससे इन्फेक्शन आया? सैंड फ्लाई से। तो पहला चरण कहाँ से स्टार्ट हुआ? मैन के अंदर, जब किसी भी संक्रमित मक्खी ने आकर मनुष्य को क्या किया? कट करा। संक्रमित है ऑलरेडी वो लेशमानिया से, ये बात ध्यान में रखने की है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे कि जब ये संक्रमित किया तो इसके अंदर कौन सी संक्रमित अवस्था प्रेजेंट थी, या कौन सी फॉर्म प्रेजेंट थी? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रोमैस्टिगोट फॉर्म। सैंड फ्लाई के अंदर लेशमानिया की प्रोमैस्टिगोट फॉर्म प्रेजेंट होती है। प्रोमैस्टिगोट अर्थात जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोमैस्टिगोट फॉर्म मानव के अंदर क्या हो गई? ट्रांसफ़र हो गई। यहाँ पर आकर ये जो प्रोमैस्टिगोट फॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाती है, जल्दी से बताइए, मैं बता चुकी हूँ कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? एमैस्टिगोट फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? यानी दिस फॉर्म, दिस स्लेंडर फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू ओवल राउंडेड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी एमैस्टिगोट फॉर्म में। और यहाँ पर एमैस्टिगोट फॉर्म, पहली चीज़ तो इसके अंदर कम से कम 500 तक पैरासाइट्स इसकी बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ आते आते मनुष्य के अंदर क्या हो जाते हैं? जिनकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? कुछ पैरासाइट्स की डेथ हो जाती है। लेकिन जो पैरासाइट्स जीवित बच जाते हैं, जो मनुष्य के सिस्टम को एस्केप कर जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को एस्केप कर जाते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एमैस्टिगोट फॉर्म के अंदर। किसके अंदर? जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, ओवल राउंडेड फॉर्म। ठीक है, एमैस्टिगोट फॉर्म यहाँ पर आकर द्विविभाजन की क्रिया स्टार्ट कर देती है। क्या कर देती है? द्विविभाजन, बाइनरी फिशन स्टार्ट कर देती है, और अपनी संख्या में बढ़ोतरी करती रहती है। नंबर क्या होते रहते हैं? इंक्रीज होते रहते हैं। अब जब सेल के अंदर बहुत सारे क्या हो जाते हैं? पैरासाइट्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, तो जो वो सेल है वो क्या हो जाता है? रप्चर। क्या हो जाता है? रप्चर। रप्चर का मतलब होता है बस्ट हो जाना, फट जाना। जैसे ही ये फॉर्म्स रिलीज हो जाती हैं मनुष्य के सेल, तो ये न्यू सेल्स को क्या करने लगती है? इन्फेक्ट करने लगती है। क्या करने लगती है? न्यू सेल्स को इन्फेक्ट करना चालू कर देती है। जैसे लिवर सेल्स को, नए लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करना चालू कर देगी, बोन मैरो के अंदर पहुंच जाएगी, लिवर के अलावा लंग्स में पहुंच जाएगी, ठीक है, स्प्लीन में पहुंच जाएगी, लिम्फेटिक सिस्टम में चली जाएगी। तो ये फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके संक्रमित करने लग जाती है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब शुरुआत में मक्खी बाइट करती है तो वो पेनलेस पंक्चर करती है, यानी आपको पता भी नहीं लगता कि आपको मक्खी ने काटा है, बिकॉज द पंक्चर इज पेनलेस। अभी कोई पिंच करता है तो हमें क्या होता है? दर्द होता है। लेकिन अगर ये मक्खी
पंक्चर करती है अपने स्किन को तो वो पेनलेस होता है। क्या होता है? पेनलेस। और कुछ हफ्तों के बाद फिर लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जिसकी बात हम अभी करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब मनुष्य पूरी तरीके से इस पैरासाइट से संक्रमित हो चुका है। कौन सी अवस्था है ये? प्रो से एमास्टिगोट फॉर्म। ठीक है, लेकिन ये एमास्टिगोट फॉर्म में आगे फ्लैजिला डेवलप नहीं हो सकता, या बाहर जो अभी साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड फ्लैजिला है वो बाहर नहीं निकल सकता। इसे अपनी फ्लैजुलर फॉर्म में जाने के लिए कम तापमान चाहिए, क्योंकि मनुष्य की बॉडी का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस और सैंड फ्लाई का है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या होगा ऐसे मनुष्य को जो ऑलरेडी संक्रमित है, किससे संक्रमित है? कौन सी फॉर्म से संक्रमित है? एमास्टिगोट फॉर्म से। जब मक्खी आएगी दोबारा और उसको काटेगी तो इसके परिधीय ब्लड सिस्टम से, पेरिफेरल ब्लड सिस्टम से वो पैरासाइट प्रो एमास्टिगोट फॉर्म किस में चली जाएगी? सैंड फ्लाई के अंदर चली जाएगी। ठीक है, यानी सैंड फ्लाई के लिए संक्रामक अवस्था कौन सी हुई? एमास्टिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म हुई? एमास्टिक फॉर्म। ठीक है, ये वाली फॉर्म। अब इसका आगे जाकर सैंड फ्लाई की कहाँ पर चल जाती है? मिड गट में। कहाँ पर चल जाती है? मिड गट या स्टमक में चल जाती है, और वहाँ पर जाकर ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? प्रोमैस्टिक फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? प्रोमैस्टिक फॉर्म में या प्रोमैस्टिगोट फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जाकर ये क्या स्टार्ट कर देती है? वही एसेक्सुअल डिवीजन, अलैंगिक जनन स्टार्ट कर देती है। दोनों में ध्यान रखने वाली बात यह कि इसमें किसी प्रकार का गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा, किसी प्रकार का लैंगिक जनन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोनों होस्ट के अंदर, चाहे वो सैंड फ्लाई है चाहे वो मनुष्य के अंदर है, दोनों के अंदर किस प्रकार का रिप्रोडक्शन हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कौन सा हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Now this promastigote form gets transformed in the midgut of the fly into the कौन सी form? Sorry, amastigote form get converted into promastigote form, और वहाँ पर जाकर ये डिवीजन स्टार्ट करती है और अपने नंबर को इंक्रीज करती रहती है। ठीक है, जैसे ही फ्लाई के अंदर के मिडगट से वहाँ से ये रिलीज होते हैं और रिलीज होकर कहाँ पर आ जाते हैं? बकल कैविटी के अंदर। कहाँ पर आ जाते हैं? बकल कैविटी के अंदर। फ्लाई की बकल कैविटी के अंदर ये पैरासाइट्स फ्लैजिला से लोकोमोशन करते हुए आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में मुख गुहा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। इसमें पहुंच जाते हैं। अब फ्लाई हो गई संक्रमित। क्या हो गई? संक्रमित है। पहले वो संक्रमित हो गई थी, लेकिन इसके 27 डिग्री टेम्परेचर के कारण इसकी फॉर्म में चेंज आ गया। फॉर्म में चेंज आने से ही एक्स फ्लैजिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर फ्लैजिला डेवलप नहीं होगा तो ये पैरासाइट क्या होगा? ये पैरासाइट आगे लोकोमोट नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर आवश्यक है। टेम्परेचर इज एक्टिंग एज अ स्टिमुलेटरी फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैजिला विच इज ऑलरेडी एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म इन कौन सी फॉर्म? एमास्टिगोट फॉर्म में, एंड इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोमास्टिगोट फॉर्म एंड इट अकर्स इन द सैंड फ्लाई। ठीक है, sand fly temperature is suitable for the metamorphosis of this parasite. Got it? उसके बाद में ये फ्लाई की बकल कैविटी में अगर ऐसी सैंड फ्लाई जब किसी हेल्दी मनुष्य को, हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगी तो उसे वो क्या कर देगी? संक्रमित कर देगी। क्या कर देगी? संक्रमित। और इस तरीके से इसका जीवन चक्र चलता रहता है। ये हो गई प्राइमरी होस्ट की बात और सेकेंडरी होस्ट की बात। प्राइमरी होस्ट आई रिपीट इज ह्यूमन, और सेकेंडरी होस्ट इसका क्या है? मॉस्किटो है। सॉरी, नॉट मॉस्किटो, इट इज़ अ इंसेक्ट, सैंड फ्लाई, फ्लीबॉटमस अर्जेंटाइन। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ होस्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ही रिजर्वर फॉर्म में पाए जाते हैं, स्टोर्ड फॉर्म में पाए जाता है, और वहाँ इनका कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, किसी भी प्रकार का रूपांतरण नहीं होता। वो कौन कौन से होते हैं मैंने आपको पहले भी बता चुकी, कैटल, डॉग, पिग्स। ठीक है, इनके अंदर ये आते हैं। अगर सैंड फ्लाई रिजर्वॉयर होस्ट को भी क्या करती है? बाइट करती है, तब भी सैंड फ्लाई संक्रमित हो सकती है। ये चीज़ रिपीट करने का यहाँ पे ये मतलब है कि सैंड फ्लाई को संक्रमित मनुष्य के अलावा रिजर्वॉयर होस्ट के द्वारा भी इन्फेक्शन
हो सकता है, उसके अंदर भी ये पैरासाइट जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जीवन चक्र चलता रहता है। तो ये लेशमानिया के बारे में इसके जीवन चक्र को हमने पूरी तरह डिस्कस कर लिया।